जी स्टूडेंट्स, गीक लगानी थी आज आप लोगों ने, है ना? मैंने नहीं। हमने सारी साइंस समझी हुई है ना कि गीक कैसे लगनी है। आपसे मैं इसलिए लगवाना चाहता हूँ कि जब आप यहाँ से बोल तो खुद से बताओगे ना मुझे कि अब ये करना चाहिए, तो घर जाकर आप कंफ्यूज नहीं होंगे, आपको पता होगा कि आपने कैसे करना है काम। ठीक है, तो फाइवर मैंने खोल लिया, ओपन कर लिया। अब हम लोग गिग ऐड करना चाह रहे हैं। गिग का मतलब क्या है कि हम अपनी ऑफर लगाना चाह रहे हैं। सपोज कर रहे हैं हम कि हम सीवी मेकर्स हैं, तो सीवी मेकिंग की गिग लगानी है हम लोगों ने, सीवी मेकिंग की ऑफर लगानी है हमने। तो हम एक काम करते हैं, साथ पैरेलल एक और मैं अकाउंट खोल लेता हूँ। अब आपने ये देखते जाना मैं क्या कर रहा हूँ। मैंने पहले देखें कौन सा अकाउंट खोला है जहाँ से मैंने गिग ऐड करनी है खुद से। ठीक है, तो उसके बाद मैंने एक दूसरा अकाउंट खोला जहाँ से मैं एनालिसिस करूँगा और जिस गिग को मैं अपने सामने मॉडल के तौर पर रख के उसी से मैं सारा कंटेंट जनरेट करवाऊँगा, उसी की मदद से मैं कंटेंट को जनरेट कराऊँगा। तो बाकी की ये जो इतने सारे टैब्स खुल रहे हैं इनको मैं बंद कर देता हूँ और यहाँ पर हम फाइवर खोल लेते हैं दोबारा से। ठीक है, और उससे पहले ज़रा एक चीज़ हमने देखनी है। फाइवर में आगे अब हम गिग लगाना चाह रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि हम क्या हैं, बायर हैं कि सेलर हैं? हम सेलर हैं। ठीक है, और अगर हम किसी की गिग को देखना चाह रहे हैं, एनालाइज करना चाह रहे हैं, या हम किसी से सर्विस परचेज करना चाहते हैं, तो फिर हम क्या होंगे, बायर होंगे। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया कि जो दूसरा अकाउंट खोला है ना ये वाला, इसमें मैं बायर बन गया हूँ, और जहाँ पर मैंने खुद से ऑफर लगानी है यहाँ से मैंने ऑफर लगानी है, तो यहाँ मैं सेलर बनूंगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, सबसे पहले तो मुझे क्या करना चाहिए, स्विच टू सेलिंग कर लेना चाहिए। मतलब आपने जब भी गिग लगानी होगी ऑप्शन आ रही होगी, अगर ना आ रही हो मेन्यू में चेक कर लो, आपको किस मोड में होना चाहिए, सेलर के मोड में होना चाहिए। ये पहली बात है, मतलब पहली बात आपको याद रखनी है कि आपको क्या होना चाहिए, सेलर मोड। और ऐसे आपका मोड नज़र आ रहा होगा जिसमें आपकी प्रोफाइल के मुतालिक आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा होगा। अब आ जाते हैं ज़रा इधर, यहाँ पर अगर आप देखो तो मैंने क्रोम एक्सटेंशन इंस्टॉल की हुई है, उसका नाम क्या है, फाइवर क्विक व्यू। सो एक काम तो आपने ये करना है, सबसे पहला काम आपने क्या करना है कि आपने ये वाली क्रोम एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लेनी है। जब भी आपने एनालिसिस करने होंगे तो ये आपको हेल्प करती है एनालिसिस करने में, कीवर्ड फाइंड करने में ये हेल्प करती है, क्योंकि जब हमने अपनी गिग लिखनी है तो हमने अपने कीवर्ड्स भी लिखने हैं। सो हम कीवर्ड्स कैसे लिखेंगे, कीवर्ड्स भाई बताने पड़ेंगे ना, हमें सोचना पड़ेगा कीवर्ड्स होते क्या हैं बेसिकली, शॉर्टकट्स। गुड, और कोई बंदा बताए कीवर्ड्स क्या होते हैं? फीमेल स्टूडेंट बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, हाँ बिल्कुल खामोशी से आते हैं, लेक्चर लेते हैं और चले जाते हैं। बस एक स्टूडेंट ने मुझे कल कहा था कि क्लास टाइम चेंज कर दें, उसके अलावा मैंने आप में से किसी को कोई कंट्रीब्यूट करते हुए नहीं सुना अभी तक। जी कीवर्ड्स क्या होते हैं, आप देखें मैंने आपको नहीं पढ़ाया कि कीवर्ड्स क्या होते हैं। कीवर्ड्स बड़ी मुश्किल सी एक स्टोरी है जो समझनी पड़ेगी, लेकिन उसको हम इन शॉर्ट समझेंगे। लेकिन आपके मुताबिक कीवर्ड्स क्या होते हैं फिर मैं बताता हूँ ना, ताकि आप लोगों को जरा पता तो लगे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। क्या चीज़, शॉर्ट वर्ड, हाँ ठीक है। और कोई बताए, आप लोग बताओ। शॉर्ट कीज, अच्छा आप लोग बताओ। अच्छा, आप कंप्यूटर सीखने से पहले कंप्यूटर, ऐसे लोग जिन्हें कंप्यूटर आता ही नहीं है वो कुछ खरीदो फरोख्त तो करते ही है ना, ऑनलाइन कुछ चीज़ लेते हैं। कितने सारे लोग हैं जो ऑनलाइन ऑर्डर्स करते हैं, तो जब उन्होंने ऑनलाइन ऑर्डर करना होता है तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले मतलब मोबाइल हाथ में पकड़ा, अब उन्होंने कोई चीज़ ऑनलाइन खरीदनी है, कोई भी चीज़ हो सकती है ऑनलाइन, सबसे पहले क्या करेंगे वो, नहीं उन्हें वेबसाइट का तो नहीं ना पता बेटा, क्या पता है वेबसाइट का, आपको पता है? मैं अगर आपसे कहूँ कि भाई गारमेंट्स की कौन सी वेबसाइट है, आप मुझे बता सकते हैं? वुड खरीदनी है कौन सी वेबसाइट, आप तो नहीं बता सकते, मैं भी नहीं बता सकता, आप क्या, मैं खुद नहीं बता सकता आपको कि कौन सी वेबसाइट इस मकसद के लिए। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं जब हमने कुछ परचेज करना होता है, अच्छा खोल लिया लोग, यार अब आगे चलो, लोग खोल लिया आगे, नहीं जनरल सही आंसर देना, कोई सर्च करते हैं, बिल्कुल सही। कहाँ करते हैं, किस जगह पे करते हैं सर्च, गूगल पे करते हैं। इतना सा सवाल था मेरा, यानी सबसे पहले हम क्या करते हैं, गूगल पर जाते हैं और कोई चीज़ सर्च कर लेते हैं। ठीक है, अब जो सर्च करते हो ना तो उसके लिए कुछ लिखते हो ना आप, कोई अपनी सर्च टर्म लिखते हैं, कोई सर्च फ्रेज लिखते हैं,
इसको हम बोलते हैं कीवर्ड्स। यानी जो हम कोई चीज़ ढूंढने के लिए जो भी हम टाइप करेंगे ना, इसे हम कहेंगे सर्च टर्म। देखें, जो बंदा खरीदार है वो डिजिटल मार्केटर तो नहीं है ना, वो फ्रीलांसर भी नहीं है, उसको क्या पता कीवर्ड्स क्या होते हैं। उसको तो यही पता है कि जो चीज़ उसने खरीदनी है वो क्या है। तो उसने क्या करना है, गूगल में जाकर टाइप करना है। जैसे ही वो टाइप करके एंटर करता है तो क्या होता है, एक लंबी सी लिस्ट आ जाती है वेबसाइट्स की कि भाई कौन कौन से लोग हैं जो ये सर्विसेज देने लगे हुए हैं। तो वो क्या करता है, उनमें से किसी एक पे जिसको उसको ठीक लग रहा होता है कि भाई ये वाली वेबसाइट अच्छी है, वो उस वेबसाइट पे क्लिक, स्टूडेंट, वो उस वेबसाइट पे क्लिक कर देता है। उसके बाद वहां जाकर वो ऑर्डर प्लेस करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बात शुरू कहां से हुई है, सर्चिंग से। और जो चीज़ आप सर्च कर रहे हो आप लोगों के लिए क्या है वो, यानी अगर मैं जनरली लोगों से पूछूं ना कि भैया आप ये वेबसाइट तक कैसे आए हो, तो वो कहेंगे भाई हम गूगल से सर्च करके आए हैं। तो जो चीज़ हम गूगल पे सर्च कर रहे हैं उसे हम बोलते हैं सर्च टर्म। लेकिन गूगल पे तो बहुत सारे लोग सर्च कर रहे हैं, जिसका मतलब क्या हुआ कि गूगल इतनी सारी सर्च टर्म्स को कैसे याद रख सकता है, नहीं रख सकता ना। तो गूगल क्या करता है कि जो बहुत सारे लोग, कॉमन लोग, जो लोग सर्च कर रहे हो और सब लोगों की सर्चेज में जो चीज़ कॉमन हो, जैसे मैं आपसे कहूँ भाई मैं एक यूज लैपटॉप लेना चाह रहा हूँ, तो मुझे गूगल पर क्या लिखना चाहिए, आपसे मशवरा लूँ मैं, तो आप सब मुझे कुछ लिख कर दे देंगे, ऐसे ही है कि सर ये लिख लें गूगल के ऊपर, तो आपको यूज लैपटॉप की वेबसाइट नजर आएंगी। इसका मतलब अब मैं इसके बाद क्या करूँगा, मैं देखूंगा कि इतने सारे स्टूडेंट्स में से सबसे ज़्यादा कॉमन सर्च टर्म किसने लिखी है, जिसने जो चीज़ सब में कॉमन होगी ना उसको। फॉर एग्जांपल 20 स्टूडेंट्स बैठे हो, 15 स्टूडेंट्स बैठे हो, इसमें से मैं देखूंगा 7 स्टूडेंट्स ने कौन से ऐसा वर्ड है जो कॉमन लिखा है। मैं कहूँगा भाई ये सब लोग सोच रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि ये ज़्यादा बेहतर सर्च टर्म है, तो मैं इसको लिख लेता हूँ। गूगल भी यही करता है। गूगल क्या करता है कि जो चीज़ आप लिखते हो, जो उनमें से कॉमन सर्चेज होती हैं, उनको वो इंडेक्स करने के लिए अपने पास क्या बना लेता है, कीवर्ड बना लेता है। यानी वो चीज़ कीवर्ड बन जाती है। अब आपको समझ में आया कीवर्ड क्या होता है, कुछ अंदाजा हुआ कीवर्ड क्या होता है। यानी कीवर्ड है क्या कि ऐसे अल्फाज जो सर्च हो रहे हैं। अभी मैंने एग्जांपल आपको कहां से दी है, गूगल से, लेकिन हम पढ़ क्या रहे हैं इस वक्त, कर क्या रहे हैं हम इस वक्त, कर तो हम फाइवर रहे हैं, लेकिन लोग फाइवर पे भी तो ढूंढ रहे हैं ना। अगर जैसे मैं रोजाना आकर आपके सामने लिखता था सीवी मेकिंग, तो सीवी मेकिंग क्या था, एक कीवर्ड था। सीवी मेकिंग क्या था, एक कीवर्ड था। उस कीवर्ड के अगेंस्ट फाइवर मुझे सर्चेस दिखाता था कि भाई सीवी मेकिंग के अगेंस्ट ये लोग हैं जिन्होंने सीवी मेकिंग पर अपनी गिग को रैंक कराया हुआ है। तो सीवी मेकिंग क्या चीज़ हुई, भी कीवर्ड हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि हमें भी कीवर्ड्स को समझना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि हम जो ऑफर कर रहे हैं उसमें कीवर्ड्स कौन से हैं, तो हम रैंक भी नहीं करेंगे। इसीलिए आपसे ये कह रहा हूं कि ये एक एक्सटेंशन है। ये क्या करेगी, आप जब भी कुछ सर्च करोगे उसके लिए जो पॉपुलर कीवर्ड्स होंगे वो आपको दिखा देगी। फाइवर क्विक व्यू, ये एक गूगल क्रोम एक्सटेंशन है। इसे आपने इंस्टॉल करना है अपने लैपटॉप के ऊपर। और एक और चीज़ भी याद रखिए, जहाँ से आप गिग लगा रहे हो आपने कोशिश करनी है कि उधर इसे ऐड ना करें। यानी आपने देखा मैं कहाँ पे गिग लगा रहा हूँ, मैं इस एम वाले जीमेल से लगा रहा हूँ ना गिग। आप देखो यहाँ पर तो नहीं नज़र आ रही है आपको ये वाली एक्सटेंशन, यहाँ ये एक्सटेंशन मैंने नहीं इंस्टॉल की हुई। ये एक्सटेंशन मैंने कहाँ इंस्टॉल की है, ये यहाँ नज़र आ रही है हमें, ये दूसरे वाले अकाउंट से, पाकिस्तान प्रॉपर्टीज़ वाले अकाउंट से नज़र आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने जो रिसर्च करनी है मैंने वहाँ से रिसर्च नहीं करनी है, रिसर्च मैं दूसरे अकाउंट से कर रहा हूँ। तो इसको आपने इंस्टॉल भी दूसरे अकाउंट पे ही करना है। एक लैपटॉप के ऊपर एक से ज़्यादा जीमेल तो बनाने आते हैं ना भाई, जीमेल अकाउंट बनाते जाओ तो प्रोफाइल्स बनती जाएंगी ना, नंबर ऑफ प्रोफाइल्स बनती जाएंगी आपकी। तो मैंने इस वक्त 2 प्रोफाइल्स खोली हुई हैं अलग अलग। अब इसको आपने इंस्टॉल कैसे करना है वो भी देख लेते हैं। आपने इस एक्सटेंशन को अपने कंप्यूटर पे, चले मैं इंस्टॉल नहीं करता लेकिन आपको अपने इस अकाउंट से प्रोसीजर बताता हूँ। मैंने क्या नाम बोला था इस एक्सटेंशन का, फाइवर क्विक व्यू। गुड, तो मैं कहता हूँ भाई फाइवर क्विक व्यू क्रोम एक्सटेंशन लिख दिया मैंने लिख दिया फाइवर क्विक व्यू क्रोम। क्रोम तो सबको पता ना भाई, गूगल क्रोम की बात कर रहा हूँ। तो मुझे फाइवर क्विक व्यू की गूगल क्रोम एक्सटेंशन चाहिए, मेरे अभी इंस्टॉल नहीं है मेरे इस अकाउंट में। तो मैं लिख के एंटर करता हूँ, क्या लिखा हुआ आ गया, फाइवर क्विक व्यू लिखा आ गया। ऊपर क्या लिखा हुआ आ रहा है, chrome.google.com। नीचे क्या लिखा हुआ आ रहा है, फाइवर क्विक व्यू। इस पर क्लिक करता हूँ। जी कहता है आपने इंस्टॉल की हुई ऑलरेडी। हाँ,
ऐसे अकाउंट में चले जाते हैं। चलो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ ताकि इधर से बाहर आ जाए बात। मैंने इसको रिमूव कर दिया, इसका मतलब क्या हुआ, अब तो नहीं है। अब मैं जब इस पे जाऊँगा दोबारा से फाइवर क्विक व्यू पे, क्या आएगा ऑप्शन, ऐसा ऑप्शन आपके कंप्यूटर्स पे भी आएगा, ऐसा ही ऑप्शन आपके लैपटॉप्स पे भी नजर आएगा आपको कि ऐड टू क्रोम। जैसे ही हम इसे ऐड टू क्रोम करेंगे, यहां पर ये मैसेज आ रहा है ऐड एक्सटेंशन, इस पर क्लिक कीजिए। ये वाला जो आइकॉन आपको नजर आ रहा है ये एक्सटेंशंस का आइकॉन है, इस पर क्लिक करें। ये नजर आ रही है आपको, इंस्टॉल हो गई है, बस इतना सा काम था इसका। इसको बेटा मोबाइल जिसका भी चल रहा है ना इसे ऑफ कर लें, मोबाइल बंद कर लें, म्यूट करें, अगर कॉल इंपॉर्टेंट है तो बाहर जाके सुना है। अब आप देखें मैंने इसको क्या किया, पिन कर दिया, अब हमें ये बाइट नजर आनी शुरू हो गई है। ये एक्सटेंशन हमें हेल्प करेगी कि भाई आप जो ढूंढ रहे हो, आप जो गिग लिखने लगे हैं, इसके अच्छे अच्छे कीवर्ड्स कौन से हैं, खुद ही निकाल कर दे देगी। अदरवाइज तो मुझे रिसर्च करनी पड़ेगी ना इसके लिए। तो इसको मैं क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ रिमूव। यहाँ से मैंने फिर इसे रिमूव कर दिया। मैंने कहा ना जहाँ से गिग लगाए वहाँ पे इसका होना सही बात नहीं है, वहाँ से ना आप इसको रखो। मैंने इसे रिमूव कर दिया, वो सर्वे मांग रहा है, मैं नहीं कर रहा हूँ, इट्स ओके। अब आ जाते हैं इधर और यहाँ आकर आप फाइवर पर आ जाओ और यहाँ आकर मैं लिखता हूँ सीवी मेकिंग। सीवी मेकिंग की हमें गिग लगाने लगे। तो सबसे पहले तो मैंने आपसे क्या कहा कि जब आपने गिग लगानी होगी आप 2 अकाउंट्स पे काम करो इनिशियली। जब आप एक्सपर्ट हो जाएं बेशक 2 पे नहीं करें, 1 पे ही करें। जब आपको लगे कि भाई अब आपको ज़रूरत नहीं है किसी की हेल्प की, अब आप खुद सब कुछ लिख सकते हो, तो फिर आप सिर्फ अपने अकाउंट पे काम करो। मैंने ऊपर लिखा है सीवी मेकिंग, ये देखें फाइवर क्विक व्यू कुछ कर रहा है, सर्चिंग कर रहा है ना। बेसिकली ये क्या सर्च कर रहा है, कीवर्ड सर्च कर रहा है इसके, और आपको दिखाएगा अभी कीवर्ड ये। और उसके बाद क्या आ गई, नीचे गिग्स आ गई, ऊपर कीवर्ड्स आ गए। देखिए ऊपर लाइन में कीवर्ड्स आ गए। जब पहला कीवर्ड लिखा हुआ है ना रिज्यूमे डिजाइन, उस पर लिखा हुआ है 25। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी इतनी सारी सर्चेज हैं, जो बड़ा नंबर होगा हम उसे समझेंगे कि ये हमारे लिए एक अच्छा कीवर्ड है। तो अगर आप देखोगे पहली लाइन में 12 तक का नंबर आ रहा है, ऐसे ही है। दूसरी लाइन में 10 से शुरू हो रहा है और 4 तक का नंबर आ रहा है, और इसके बाद वाली जितनी भी लाइन है सब में नंबर्स रिड्यूस होते जा रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं रोज को कैलकुलेट करना चाहूँगा, भाई अच्छे अच्छे कीवर्ड्स मुझे कितनी रोज ने दिए हैं, पहली 2 ने, लेकिन अगर मैं दोनों को कंपेयर करूं तो मुझे सबसे पहले कौन से यूज करने हैं, पहली रो वाले कीवर्ड यूज करने हैं, इसलिए कि उनको वो कह रहा है कि ये अच्छे कीवर्ड हैं, उनका नंबर ज्यादा बड़ा आ रहा है, कि मतलब इतने सारे लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, गिग्स में कहीं ना कहीं ये दिख रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका वॉल्यूम अच्छा है। आप इसको ये ना समझें कि लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, आप समझो इसका वॉल्यूम ज्यादा अच्छा है, ठीक है, मतलब इसका सर्च वॉल्यूम ज्यादा अच्छा है। 25 का मतलब है कि ज्यादा अच्छा सर्च वॉल्यूम, 24 का मतलब कि 25 से कम लेकिन ये भी अच्छा है। तो आपने पहली रो को कंसीडर करना है। फर्स्ट रो में जो आपके पास रिजल्ट्स आ रहे होंगे, आपने कोशिश करना है कि इनको एज अ कीवर्ड आप इस्तेमाल करें। अब ये जो कीवर्ड, जब हमें ये तो समझ में आ गया, जैसे पहले लिखा हुआ है रिज्यूमे डिजाइन, अब मुझे ये पता लग गया कि भाई ये जो मैं गिग लिख रहा हूं इसमें मेरा कीवर्ड होना चाहिए रिज्यूमे डिजाइन, जरूर होना चाहिए। अब आपने क्या करना है, आपने गिग लिखते हुए टाइटल भी लिखना है, आपने गिग लिखते हुए डिस्क्रिप्शन भी लिखनी है, और कीवर्ड्स अलग से भी लिखने हैं। तो आपने कोशिश करनी है कि आपके टाइटल में कोई पावरफुल कीवर्ड आ जाए और आपकी डिस्क्रिप्शन में भी ये वाले कीवर्ड्स आए, क्योंकि जब ये कीवर्ड्स हर जगह मिल रहे होंगे आपकी गिग के अंदर, तो आपकी गिग के रैंक करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। लेकिन कौन से कीवर्ड्स होंगे, हमने वो वाले कीवर्ड चूज करने हैं जो ज्यादा पावरफुल हमें लग रहे होंगे। खोलो बेटा दरवाजा। यानी ये हमने पहला फेज किया। पहले फेज में हमने क्या किया, मैंने कहा क्विक व्यू की एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लो। नंबर 1, सबसे पहले हमने कहा कि क्विक व्यू की एक्सटेंशन इंस्टॉल करें। उसके बाद एक अकाउंट में जाकर बायर बन जाए, और बायर बन के देखें मैं गिग लिखूंगा, तो आप जब गिग लिख रहे होगे ना, तो आपको बहुत कम एफर्ट खुद करनी पड़ेगी। सारी की सारी एफर्ट
ये खुद आपको करके दे रहा होगा, लेकिन उसको समझना है हमने कि वो हमने इससे हेल्प असिस्टेंस लेनी कैसे है। अब अगर मैं किसी और की गिग को यूज करूंगा तो मैं कभी भी उसे कॉपी नहीं करूंगा, ये ज़हन में रखना है आपने। हम कॉपी नहीं कराएंगे इसको, हम उसका कंटेंट कॉपी नहीं करेंगे, बल्कि हम उसके कंटेंट से रीराइट करवाएंगे। हम उसे कहेंगे कि भाई हमें भी ऐसा ही कंटेंट चाहिए, लेकिन हमें ऐसा कंटेंट नया लिख कर दो। ये कहाँ से आवाज आ रही है? साइड वाले कमरे से आ रही है? ठीक है। अब गिग लिखने जा रहे हैं, हम नीचे आ जाते हैं। पहले तो हमें ये पता लग गया कि कीवर्ड ये वाले होंगे, ये भी हम देखेंगे। जहां पर हमें कीवर्ड की जरूरत पड़ेगी फिर हम इनको देखेंगे, इन्हें कंसीडर करेंगे। जी, ये आगे सीरी की हमारे पास एक गिग आ रही है। एक पहले नंबर पर आ रही है जिसपे लिखा हुआ है फाइवर चॉइस, एक दूसरे नंबर पर आ रही है जिसपे लिखा हुआ है लेवल 1। चलो हम फाइवर चॉइस पे क्लिक कर देते हैं। मैंने बताया था ना फाइवर चॉइस और लेवल 1 में क्या फर्क है, कौन बताएगा? फाइवर चॉइस और लेवल 1 में क्या फर्क है? हाँ, फाइवर चॉइस को फाइवर रेकमेंड करता है और लेवल 1 को फाइवर रेकमेंड नहीं करता, ऐसे ही है। ठीक है, अब देखें, इसका मतलब ये है कि लेवल 1 का मतलब ये नहीं है कि फाइवर कह रहा है इससे काम ना करवाओ, ऐसा नहीं है। लेवल 1 का मतलब ये है कि वो न्यू था और उसने 7 गिग्स लगाई थी और अपना क्राइटेरिया पूरा किया, तो न्यू से लेवल 1 पर चला गया। लेकिन वो इतना अच्छा नहीं था कि उसे फाइवर रेकमेंड कर रहा होता। लेकिन फाइवर रेकमेंड का अब हमें ये नहीं पता, अभी हम इसे खोलेंगे तो पता लगेगा। हो सकता है ये भी लेवल 1 हो सकता है ये लेवल 2 हो, ठीक है, हो सकता है ये टॉप रेटेड हो, कुछ भी हो सकता है। चलो इस पर क्लिक करो, एक न्यू पेज खुल गया। सबसे पहले तो और नीचे आए जी, 4.9 का था ना, आपको पता है ना फाइवर क्या कहता है कि 4.7 को मेंटेन करो, लेकिन इसने 4.9 को मेंटेन किया हुआ है। और आगे देखिए ये क्या लिखा हुआ है, 3 ऑर्डर्स इन क्यू। इसका क्या मतलब है कि भाई ये इस वक्त इसके पास 3 ऑर्डर्स मौजूद हैं, ये बता रहे हैं, ताकि कोई भी बायर जब यहाँ पर आए तो उसने जब किसी से लेना हो तो अगर उसको फील हो रहा हो कि उसको काम जल्दी करवाना है, तो उसको ये भी पता लग जाए कि जिससे मैं जिस सेलर से मैं काम करवाने लगा हूँ वो ऑलरेडी कितना इंगेज्ड है। ठीक है, यहाँ से ये भी पता लग जाता है कि वो कितना इंगेज्ड है, और ये भी पता लग जाता है कि भाई वो वाकई कुछ करने लगा हुआ है। चलिए अब आगे आ जाते हैं। ये इमेजेस आ रही है हमारे पास, आगे डिस्क्रिप्शन आ रही है। सबसे पहली चीज क्या थी, इसका टाइटल। जी, इन्होंने क्या टाइटल लिखा हुआ है, आई विल मेक अ रीराइट रेज्यूमे, सीवी, कवर लेटर एंड लिंक्डइन। लिंक्डइन का क्या मतलब है? इसका मतलब क्या हुआ, एंड लिंक्डइन, कवर लेटर एंड लिंक्डइन। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई अगर आपको अपने लिंक्डइन अकाउंट्स बनवाने हैं और ऑप्टिमाइज्ड लिंक्डइन अकाउंट्स बनवाने हैं, बनाऊंगा तो मैं आपके ही, लेकिन आपके अकाउंट को मैं ऑप्टिमाइज कर दूंगा ताकि उसके ऊपर अगर आप कुछ काम करना शुरू करो तो अच्छी ट्रैफिक आए। और मैंने आपको ऑप्टिमाइज्ड लिंक्डइन अकाउंट की डेफिनेशन बताई थी ना, कि आप उसमें अपना एक्यूरेट डाटा ऐड करो, आप अपनी तस्वीर ऐड करो, आप उसमें अपना कवर फोटो लगाओ, अपनी एजुकेशन ऐड करो, अगर आपके पास कोई क्वालिफिकेशन है या कोई स्किल है वो ऐड करो, और अगर आपका एक्सपीरियंस है अपना एक्सपीरियंस भी उसमें ऐड करें। तो इसका मतलब क्या होगा कि आपकी लिंक्डइन की प्रोफाइल अच्छी बन गई। अब आप वहाँ पर फ्रीक्वेंटली जो भी आपका कंटेंट है कुछ ना कुछ उसके मुतालिक इन्फॉर्मेशन देते रहे। तो ये है लिंक्डइन का अकाउंट। ये मैंने आपको बता दिया कि एक अच्छा लिंक्डइन का अकाउंट कैसा होता है। तो उसने कहा भाई ये है आई विल मेक अ रीराइट रेज्यूमे। चले अब हम यूँ करते हैं कि हम इसको यूज़ करेंगे, आई विल मेक और रीराइट रेज्यूमे एंड सीवी। ठीक है, सो मैंने ये यूज़ करना है, जैसे मैंने किया Ctrl+C। एक काम करें, यहाँ पर आएँ और ज़रा चैट GPT को भी खोल लेते हैं साथ। जब आपका अकाउंट एक दफ़ा बन जाएगा तो फिर आप लॉगिन करेंगे। ठीक है, फर्स्ट टाइम वो जो आपसे क्विज मांगता है, जनरेट करने के लिए मांगता है। जब आपका अकाउंट साइन अप हो जाएगा वंस, तो जब आपको बार बार उसको इस्तेमाल करना होगा तो फिर आप क्या किया करोगे, उसको जस्ट लॉगिन करेंगे। जैसे मैंने अभी लॉगिन किया है, खुल गया। अभी फिलहाल हम टाइटल को नहीं यूज़ कर रहे वहाँ, अब इधर आ जाते हैं। अब हम यहाँ पर आ गए और यहाँ से हमने गिग लिखनी है। अब हम किस मोड में हैं, सेलर मोड में हैं। ऊपर URL देखो तो यहाँ पर लिखा हुआ भी आ रहा है सेलर डैशबोर्ड। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस वक्त हम सेलर मोड पे आ चुके हुए और यहाँ लिखा हुआ था सेलर। अब यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, माई बिजनेस। इस पर क्लिक कीजिए और ये क्या लिखा हुआ आ रहा है,
गिग्स यहाँ पर आए। अगर यहाँ पर आपकी कोई गिग ऑलरेडी आपने रखी होगी तो गिग नजर आना शुरू हो जाएगी, और अगर आपने कोई गिग नहीं रखी होगी तो वो आपसे क्या कह रहा है, हालांकि मैं सेलर मोड में हूं ना ऑलरेडी, वो मुझे कहता है बिकम अ सेलर। जरा देखिएगा आगे क्या आता है। मैं इसे कंटिन्यू कर रहा हूँ, फिर से कंटिन्यू करता हूँ, और एक दफा फिर कंटिन्यू करते हैं, और आगे मैसेज क्या आ रहा है देखें। सारा डाटा फिटेड है क्योंकि मैंने गिग डिलीट की हुई है, कुछ उसे मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ रही है। इसी तरह आपने भी जब अपनी प्रोफाइल बना ली होगी ना जी, आपने जब अपनी प्रोफाइल बना, क्या हो गया यार, इतनी लेट क्लास तो नहीं हमारी, शाम में हो रही है। जब आपने एक दफा अपनी प्रोफाइल बनाई होगी, आपने गिग लगाई होगी तो गिग नजर आ रही होगी आपकी। अगर गिग नहीं होगी तो एक दफा फिर आपको आपकी प्रोफाइल दिखाएगा और गिग में ले जाएगा। ठीक है, आपने परेशान नहीं होना कि भाई ये प्रोफाइल तो हमने पहले बना ली थी, फिर पूछना शुरू हो गया बार बार। वो दूसरी दफा इसीलिए पूछ रहा है कि मे बी आपने कोई चेंजेस करनी हो, आपने गिग अपनी रिमूव की है, सब कुछ वही है जो मैंने पहले ऐड किया था, मैं कुछ भी ऐड नहीं कर रहा हूँ, कंटिन्यू कर रहा हूँ सिर्फ, क्योंकि सारा डाटा मैं उसे प्रोवाइड कर चुका हूँ। हाँ, अगर आपको लग रहा हो कि आपने कोई नई इंफॉर्मेशन उसे देनी है तो फिर आप कर सकते हो। ये फिनिश का ऑप्शन भी आ गया, यानी आपने देखा उसने मुझसे कोई भी चीज़ ऐसी नहीं पूछी जो कि मुझे कहे कि भाई नहीं ऐड करो अभी आप। आगे हम यहाँ पे आई विल पे, ये आई विल वो खुद ही से लिख कर रख देता है यहाँ पर, कहता भाई आप आई विल के आगे आप खुद से मेंशन कर दो आप जो मेंशन करना चाहते हो। ठीक है, तो हम इधर आए और यहाँ आकर मैंने इसे पेस्ट कर दिया, दोबारा से आई विल लिखा गया, इसे मिटा देते हैं क्योंकि हम वहाँ से कॉपी करके लाए थे। क्या लिखा हुआ है जी, आई विल मेक अ रिन्यू रेज्यूमे कॉमा सीवी। कॉमा की बजाय हम क्या करें जी, ज़्यादा मुनासिब है रेज्यूमे एंड सीवी। मैं भाई रेज्यूमे भी बना दूंगा, और जितना आप शॉर्ट टाइटल यूज करेंगे, शॉर्ट का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल ही कुछ ना लिखें, मतलब शॉर्ट का मतलब है कि वो आपको 80 कैरेक्टर्स की लेंथ दे रहा है, उस 80 कैरेक्टर्स में आप अपना मैसेज अच्छे तरीके से, जितने शॉर्ट मैसेज से देंगे फाइवर उसे पसंद करेगा कि भाई ये शॉर्ट मैसेज आपका। जितना लेंथी होगा वो कीवर्ड नहीं बन पाएगा, क्योंकि लेंथी में कीवर्ड्स कम हो जाएंगे ना आपके, फिर वर्ड्स स्पोर्टिंग वर्ड ज़्यादा आना शुरू हो जाएंगे। तो अब हमने लिखा है जी आई विल मेक अ री राइट रेज्यूमे एंड सीवी। अच्छा, जरा इधर आए वापस उस पर, यहाँ से हमने कीवर्ड रिसर्च की थी ना, यहाँ अगर देखें जरा कीवर्ड रिसर्च में वो कीवर्ड कौन सा शो कर रहा है हमें जी, प्रोफेशनल लिख लें साथ इसके। देखें 19 की लेंथ के साथ एक और कीवर्ड मुझे नजर आ रहा है, 1 2 3 4th नंबर पे लिखा हुआ है प्रोफेशनल रेज्यूमे। तो मैं रेज्यूमे के साथ अगर चाहूं तो मैं क्या करूं, आई विल मेक और री राइट ठीक है, यहां तक सही हो गया। अब देखिए मैंने क्या किया, वहां से कीवर्ड पिक किया। अब ये जो प्रोफेशनल रेज्यूमे है यहां से पिक किया ना मैंने, इसका मतलब क्या हुआ कि एक अच्छी लेंथ वाला कीवर्ड भी हमें मिल गया, एक अच्छे सर्च वॉल्यूम वाला कीवर्ड मैंने अपने टाइटल में इस्तेमाल कर लिया। अब मेरी कोशिश होनी चाहिए कि जब मैं रीराइट कंटेंट करवाऊं तो इस जिस कीवर्ड को मैं फोकस कर रहा हूं, इस कीवर्ड को मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में भी ऐड करूं। जो डिस्क्रिप्शन में लिखूंगा ना, भी रीराइट करवाऊंगा, जब वो रीराइट होकर मेरे पास आ जाएगी तो मुझे उसे पूरे कंटेंट को रीड करना है और इस अंदाज से ऐड करना है कि ऐसे ना लग रहा हो कि मैंने जोर ज़बरदस्ती से ये टेक्स्ट लिखा है, बल्कि वो उसकी मुनासबत से कहीं पर मुझे प्रोफेशनल रेज्यूमे को फिर ऐड करना है एक दफ़ा। इसका फ़ायदा क्या होगा, इसका फ़ायदा ये होगा कि ये मेरा कीवर्ड भी होगा, ये टाइटल में भी होगा, ये डिस्क्रिप्शन में भी होगा। कितनी सारी जगहों पर जब आ गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे गिग के रैंक होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। फाइन, आगे चलते हैं। अब आगे क्या कह रहा है वो देखें, कहता है कैटेगरी सिलेक्ट करें और सब कैटेगरी सिलेक्ट करें, और साथ में ही क्या आ रहा है, सजेस्टेड कैटेगरीज आ रही हैं। कहता है भाई मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं कि आप जिस तरह की गिग लगा रहे हैं उनमें ये वाली जो कैटेगरीज हैं ये अच्छी हैं, तो आप इनको चूज कर सकते हो। तो मैं सबसे पहले वाली जो आ रही है ना उसी को चूज कर रहा हूँ, रेज्यूमे राइटिंग लिखा हुआ है ना, रेज्यूमे राइटिंग, यानी मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मैंने उसकी सजेशन में से ही उसको चूज कर लिया। हो गया, 2 स्टेप्स हो गए हमारे। पहले स्टेप में हमने क्या किया, टाइटल लिखा। दूसरे स्टेप में हमने क्या किया, कैटेगरी और
सब कैटेगरी चूज किया। अब आ जाते हैं नीचे। अब आगे से वो क्या पूछ रहा है भाई, लैंग्वेज। कहते हैं इतनी सारी लैंग्वेजेस आ रही हैं, आप बताएं आप किस लैंग्वेज पे काम करेंगे। अब ये डिपेंड करेगा, जो भी लगा रहा होगा अपनी गिग उसके ऊपर, उसको कितनी लैंग्वेजेस पर कंट्रोल है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल वो चाइनीज़ को भी मैनेज कर सकता है, जर्मन को भी मैनेज कर सकता है, जिन जिन लैंग्वेजेस को वो मैनेज कर सकता है वो यहाँ से उन लैंग्वेजेस को चूज़ कर लेगा। अभी हमने फिलहाल क्या किया भाई, इंग्लिश की लैंग्वेज। अच्छा, उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है, इंडस्ट्री। ये देखें, पहले ऑफ थी ना ये ऑप्शन। अब अगर इस ऑफ ऑप्शन को मैं छोड़कर आगे चला जाता, देखें इसके साथ स्टार भी लगा हुआ है, लगा हुआ है, छोटा सा एक स्टार लगा हुआ नजर आ रहा है ना आपको। इसका ये मतलब है कि ये वाली जो ऑप्शन है ये कंपलसरी ऑप्शन है। अगर आप इसको स्किप करके आगे जाएंगे तो आप आगे मूव नहीं कर पाएंगे। यानी आपको आगे जाने के लिए वो तमाम ऑप्शन जो कंपलसरी ऑप्शन हैं उनको इस्तेमाल करना है। हाँ, अगर कोई ऑप्शनल चीज़ें आपको देगा कि भाई ये वाली चीज़ ऑप्शनल है, इसे छोड़ना चाहो तो छोड़ दो, तो उसे हम छोड़ सकते हैं। अब वो कहता है भाई किसके लिए आप दे रहे हो। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ भाई एकेडमिया, बिजनेस, क्या कहता है कितनी चूज करो, 3। ओके, इट्स अप टू यू, आपको क्या चाहिए, ठीक है ना। आप सीवी लिखना चाह रहे हैं ना, वो पूछा है किसके लिए लिखोगे, तो ये मैं वहां से चॉइसेस, अपनी मर्जी की चॉइसेस देख रहा हूँ। मार्केटिंग, 3 मैंने चॉइसेस दे दी उसको जी। आगे लिखा हुआ है कीवर्ड्स। कीवर्ड्स को हम बोलते हैं पॉजिटिव कीवर्ड्स। एक होते हैं पॉजिटिव कीवर्ड्स, एक होते हैं नेगेटिव कीवर्ड्स। पॉजिटिव का क्या मतलब होता है, ऐसे कीवर्ड्स जो आपसे बिलोंग करते हो। और नेगेटिव का क्या मतलब होता है, ऐसे कीवर्ड जो आपसे बिलोंग नहीं करते, यानी आपके टॉपिक से बिलोंग नहीं करते। तो इसीलिए उसने यहाँ पर क्या टाइप किया हुआ है, पॉजिटिव। अब क्या कहता है, कहता है 5 टैग्स। मतलब कहता है आपने अपने जो कीवर्ड्स लिखने हैं, मैक्सिमम कितने लिखने हैं, 5 कीवर्ड्स आपने यहाँ पर ऐड करने हैं। मैंने इसीलिए वहाँ से कीवर्ड सर्च किए थे। सबसे पहला क्या था, प्रोफेशनल रिज्यूमे। अब देखें प्रोफेशनल रिज्यूमे मेरे टाइटल में आ चुका हुआ है, प्रोफेशनल रिज्यूमे आ गया, टाइप कर दिया। टाइप करने के बाद एंटर करना है आपने, ठीक है। जब आपने कहना कि भैया ये एक कीवर्ड मेरा पूरा हो गया, जब आप ये कहोगे कि ये मेरा एक कीवर्ड पूरा हो गया, तो फिर आपने क्या करना है, एंटर करना है। जैसे आप एंटर करोगे तो इस तरह आपके सामने आ जाएगा जैसे एक आपको नजर आ रहा है। पहला क्या था, रिज्यूमे डिजाइन, इसको भी लिख लेते हैं। कितने बोले हैं उसने हमें, ठीक है 5, ठीक है। अच्छा अब देखते हैं जी, रिज्यूमे राइटिंग भी ठीक है। रिज्यूमे राइटिंग कितने हो गए, एक रह गया ना पीछे। अब जरा देखते हैं, कुछ गलती भी करनी चाहिए हमें, हम गलती क्यों नहीं कर रहे कोई। हाँ, सीवी का लिखा हुआ है, सीवी में सिर्फ सीवी ही लिखा है। दूसरी लाइन में प्रोफेशनल सीवी, ओके बिल्कुल ठीक है। यानी ये 4 इसके वॉल्यूम आ रहा है, सीवी राइटिंग का 6 वॉल्यूम आ रहा है, सीवी टेम्पलेट का 8 आ रहा है। और कवर लेटर नहीं हम करते क्योंकि हमारी हेडिंग में कवर लेटर नहीं मैंने मेंशन किया ना, तो हम सीवी की ही बात करते हैं, तो हम सीवी राइटिंग का कीवर्ड लेते हैं। आप देख रहे हैं मैंने वो वाला नहीं लिखा। हाँ, मैं एक बोर्ड लिखना चाह रहा हूँ, मैं जरा लंबा सा कीवर्ड यूज कर रहा हूँ। उधर क्या लिखा हुआ था, डिजाइन, उधर क्या लिखा हुआ था, सीवी डिजाइन, प्रोफेशनल सीवी राइटिंग। आपको क्या लगता है 20 कैरेक्टर से मैंने बड़े किए हैं कि नहीं किए हैं, 20 कैरेक्टर से लेंथ बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है, बढ़ गई है ना शायद। ओके, मैं बढ़ाना चाह रहा था। और वर्ड कितने हो गए हैं, नहीं करो यार, क्या मूड नहीं है, पीछे बैठ के मूड खराब हो रहा है आपका आज। आपको कह रहा हूँ, आगे बैठे हो तो ऐसा मूड नहीं होता है। 1 2 3 4 कितने वर्ड्स हैं, 4 वर्ड्स हैं, ठीक है। और आपको फील हो रहा है कि मैंने जानबूझकर 20 से कैरेक्टर्स भी इसके बढ़ाए हैं। जरा सेव करें इसको, चलो मैसेज आ गया। कहता है भाई 20 कैरेक्टर से ज़्यादा बड़ा आपका कीवर्ड नहीं होना चाहिए और 3 वर्ड से ज़्यादा लंबा कीवर्ड भी नहीं होना चाहिए। यानी हमें एक और रिक्वायरमेंट का पता लग गया कि आपके कीवर्ड की जो लेंथ है वो 20 से कम होनी चाहिए और 3 वर्ड्स मैक्सिमम होने चाहिए, इससे ज़्यादा कीवर्ड्स नहीं होने चाहिए। सो ये मैंने इसलिए यूँ किया था कि ये वाली मिस्टेक अगर आप घर पे करें तो आपको पता हो कि आप क्या मिस्टेक कर रहे हो। अब क्या लिखा था वहाँ पर, सीवी राइटिंग था ना, वो यहाँ पे लगी है।
लाइटिंग की स्पेलिंग शायद गलत हो गया है ना। अब हम लोगों ने कितने फेजेस पूरे कर लिए? टाइटल, कैटेगरीज, कैटेगरीज के बाद क्या बताया? गिग मेटा डाटा, ठीक है ना, इसको बोल रहा है वो गिग मेटा डाटा। मेटा डाटा का मतलब होता है कि कोई शॉर्ट इन्फॉर्मेशन समरी की सूरत में जो हम किसी को इन्फॉर्मेशन दे रहे हो उसको हम बोलते हैं मेटा डाटा, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा था? कीवर्ड्स, और लेफ्ट साइड पे इसका नाम क्या रखा हुआ उसने? सर्च टैग्स। कीवर्ड्स कितने बोले थे उसने हमें? 5। ये तो 4 हो गया भाई, एक डिलीट हुआ है। सीवी डिजाइन था एक। नहीं, हमने जो पहले लिखे थे वो तो ये 5वां था, सीवी डिजाइन था उधर। चलिए जी, अब हमने 5 टैग्स पूरे कर लिए, मींस हम 6 टैग्स भी नहीं लगा सकते। मैक्सिमम हम 5 टैग्स लगा सकते हैं। हर टैग की लेंथ मैक्सिमम 3 वर्ड्स की होनी चाहिए और टैग की मैक्सिमम लेंथ इन कैरेक्टर्स 20 होनी चाहिए, यानी इससे बड़े भी होंगे तो भी वो नहीं लेगा। सेव करें इसको जी। क्या हुआ? एक और हमने स्टेप कंप्लीट कर लिया और अब एक नई विंडो में आ गया वो हमारे पास, दूसरी विंडो में ले आया हमें जी। यहां पर क्या कह रहा है? स्कोप एंड प्राइसेस। अच्छा, 1 2 3 तीन ऑप्शंस आ रहे हैं, बेसिक, स्टैंडर्ड और प्रीमियम। 3 ऑप्शंस आ रहे हैं ना। जैसे कि जैसे आप पीक स्टेशन में आओ और उनसे कहो जी हमें एक्सेल करना है, तो पीक स्टेशन वाले आपको बताएंगे भाई जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है ना, एक बेसिक लेवल का है, एक मीडियम और एक एडवांस है। एडवांस हम उन्हें ऑफर करते हैं जो अकाउंटेंट्स होते हैं या जो टैक्स से काम कर रहे होते हैं, तो हम एडवांस करवाते हैं। अगर आपकी एजुकेशन मैट्रिक से कम है तो आप बेसिक वाला सीख लो, अगर आपकी एजुकेशन मैट्रिक से ज़्यादा है तो आप ये मीडियम वाला। इसका मतलब क्या होगा कि तीनों का फी पैकेज भी अलग अलग होंगे, मे बी तीनों के टेन्योर भी अलग अलग होंगे। टेनिस लगानी है जी, लगाइए।